So in previous video we discussed about the atomic mass, atomic number and gram atomic mass. ठीक है, हमने मास की क्वांटिटीज जो थी, मास नंबर, दैट इज एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. आज हम देखेंगे जो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है. ठीक है, जैसे क्या होता है कि कई बार आपने देखा हो क्लोरीन में, क्लोरीन का मास नंबर कितना है 35.5. इट मीन्स क्या इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, जैसे हम कहते हैं न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई क्वांटिटी हाफ होगी? हाफ तो पॉसिबल नहीं है. तो इसका जो एटॉमिक मास है 35.5 कैसे आया होगा? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है, वो अपने कितने आइसोटोप्स में नेचर के अंदर पाया जा रहा है और उसकी अबंडेंस क्या है. मीन्स नेचर में पाई जाने की जो परसेंटेज है वो क्या है, नेचुरल अबंडेंस. तो जो नेचुरल अबंडेंस की बात करते हैं, क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन अपने दो आइसोटोप्स में पाया जाता है, 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37. ठीक है, जो 17 क्लोरीन 35 है, ये वाला आइसोटोप नेचर के अंदर 75% अबंडेंस होती है. ठीक है, और जो 37 Cl है, इसकी अबंडेंस होती है नेचर में 25%. ठीक है, इसकी है 25%. तो अब देखो, ये है 75%, ये है 25%. इट मीन्स अगर सपोज, सिंपल सी बात है कि यहाँ से सपोज इसके अंदर क्या है, 4 बॉल्स हैं. ठीक है, अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी अगर लगाएं कि इसमें से जो प्रोबेबिलिटी हो कि वो जो हो 37 आइसोटोप हो क्लोरीन का, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25% होगा. नेचर में पाया जाता है अबंडेंस. इट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, 25%. तो 4 बॉल्स है, दैट इज 1/4. और वहीं पे क्लोरीन की क्या होगी, 35 क्लोरीन की 3/4. ठीक है, तो अब देखो ये 75% है, ये क्या है 25%. तो अब एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमारे पास एक क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला. जो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, वो एवरेज एटॉमिक मास, मैं ए बार लिख देता हूँ, ये एवरेज एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा. तो ए बार इक्वल टू समेसन ऑफ PI AI डिवाइडेड बाई 100. समेसन का मीनिंग आपको पता होगा. इट मीन्स जितने भी हमारे पास आई क्या होंगे, नंबर ऑफ जो आइसोटॉप्स होंगे वो होंगे, तो उनकी मल्टीप्लाई. एक आइसोटॉप तो उनकी मल्टीप्लाई, 2 आइसोटॉप्स है तो पहले वाले की मल्टीप्लाई प्लस में दूसरे वाले की मल्टीप्लाई, और ये सीरीज चलती जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्लोरीन की बात कर रहे थे. तो क्लोरीन का एवरेज मास जो होगा वो यहाँ से देखो, एक तो कौन सा है 35 क्लोरीन, एक 37 क्लोरीन. 35 क्लोरीन क्या है 75% एंड 37 क्लोरीन क्या है 25%. क्लियर, ये क्या है 25%. सो इसके अंदर क्या होगा, देखो ये 75% है, ये 25%. तो मल्टीप्लाई करना है. PI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज की परसेंटेज अबंडेंस की, परसेंटेज अबंडेंस. ठीक है, और AI उसके एटॉमिक नंबर ऑफ दैट आइसोटोप. ठीक है, उसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा. तो अब देखो 35 Cl में कितना है अबंडेंस, 75%, और इसका मास नंबर 35. ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई, दूसरे आइसोटोप का करेंगे तो प्लस बीच में साइन, मल्टीप्लाइड बाई 37, और कितने परसेंट नेचर में 25%, और ओवरऑल को डिवाइड कर देना है 100 से. सपोज इसके 3 आइसोटोप होते हैं तो यहाँ प्लस लगा के तीसरा आइसोटोप, उसकी परसेंटेज और उसका एटॉमिक नंबर. क्लियर है. अब इसके मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, दैट इज 3550 डिवाइडेड बाई 100, 35.5. तो ये इसका क्या आ गया, एटॉमिक मास. क्लियर हुआ. तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे. ये आया 35.5 J. क्लियर है. चलो इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है,
नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट, क्या है, नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स whose atomic mass are 10.01 and 11.01. Okay, so the atomic mass of natural boron is 10.81. जो एटॉमिक मास है नेचुरल बोरोन का वो है 10.81. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल बोरोन. अब हमें वहां पे रिलेटिव अबंडेंस बतानी है उसकी परसेंटेज, ठीक है, नेचर के अंदर. तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके अंदर क्या होता है, सपोज कर लिया, सपोज परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास 10.01. क्या है, दो आइसोटोप से, एक 10.01 एक 11.01. तो जो एटॉमिक मास 10.01 है उसकी परसेंटेज मैंने मान ली x, ठीक है. तो ओवरऑल तो 100% होना है, तो दूसरे वाले की जो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास 11.01 क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स. जैसे उसमें 75% थी और दूसरे 25%, तो 100 माइनस 75% क्या हो गया, 25%. सिमिलरली यहाँ पे x, तो दूसरा क्या हो गया, 100 माइनस एक्स. अब यहाँ से लगा दो क्या, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला. तो एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज ऑफ दैट x इंटू में उसका एटॉमिक मास 10.01 प्लस 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई इसका एटॉमिक मास 11.01 और डिवाइडेड बाई 100. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 10.01x प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 1101 माइनस 11.01x डिवाइडेड बाई 100. क्लियर. सो इसको बेसिकली यहाँ से देखोगे 11 माइनस के 11.01 प्लस का 10.01 दैट इज माइनस एक्स, और ये एज इट इज 11.01 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100. क्लियर. और ये किसके है, एवरेज एटॉमिक नंबर के. और एवरेज एटॉमिक नाम जो यहाँ पे मास आया वो गिवन है कितना, 10.81. तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. 10.81 इक्वल टू 1101 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100. तो यहाँ से 1101 माइनस एक्स इक्वल टू 10.81 मल्टीप्लाई बाई 100. क्लियर. सो यहाँ से x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. x की वैल्यू आ गई कितनी, 20. सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू आ गई 20. इट मीन्स जो एटॉमिक मास विद 10.01% है वो x है, दैट इज 20% है. और ये क्या है, 100 माइनस एक्स दैट इज 100 माइनस 20 दैट इज 80%. सो कुछ इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं. क्लियर. तो ये बात हो गई एवरेज एटॉमिक मास की. अब जैसे हमने एटॉमिक मास किए थे, सिमिलरली क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास के लिए. कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, सेम एज इट इज है. ठीक है. तो मॉलिक्यूलर मास क्या कैसे डिफाइन करेंगे, देखो. अब मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, यहाँ पे एटम्स जब कंबाइन करते थे, ठीक है, चाहे वो सब्सटेंस हो, चाहे वो क्या कंपाउंड हो, चाहे वो एलिमेंट हो. किसी भी सब्सटेंस का द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वही नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दैट सब्सटेंस हैवियर देन 1/12 मास ऑफ दैट एटम ऑफ कार्बन. ठीक है, 1/12. ठीक है. तो जैसे देखो, मान लो H2O है, ठीक है. अब H2O का मुझे यहां से मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो H2O की कॉम्पोजिशन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. अब इनका मुझे एटॉमिक मास पता है इसके, ठीक है. इनके अंदर जो एटम्स है वो देखने पड़ेंगे. जो भी कंपाउंड गिवन है तो उसका क्या देखना है हमें, जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल गिवन है उसके एटम्स देखने हैं. तो इसके अंदर एटम्स कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो बेसिकली 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. और हमें हाइड्रोजन का यहाँ से एटॉमिक मास पता है कितना, 1U. तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 दैट इज 2U. ठीक है, या फिर 2 AMU लिख सकते हो. ऑक्सीजन का हमें पता है 16 AMU और एक ही है तो दैट इज 16 MU.
अब कितने, 2 हाइड्रोजन 2u, 1 ऑक्सीजन 16u। सो टोटल मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज 2 + 16 दैट इज 18 AMU। तो इस तरह से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। और भी ले सकते हैं, जैसे देखो H2SO4, इसका हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। H2SO4 में इसके एटम्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 AMU, सल्फर 32 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU। अब देखो इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने, हाइड्रोजन 2 1 × 2, सल्फर 1 32 × 1, ऑक्सीजन 4 16 × 4। ओवरऑल देखो 2 + 32 + 16 4 64, तो ओवरऑल ऐड करो दैट इज 98 AMU। तो ये इसका मोलिकुलर मास आ गया। क्लियर है। सो इस तरह से हम मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज कैलकुलेट करना है, C6H12O6, C6H12O6। सो इस केस में क्या है, C6H12O6 में यहाँ से देखो कार्बन जो है 6, कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU, हाइड्रोजन 1 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, कंप्लीट इसको 72 12 96। सो इसको ओवरऑल यहाँ पे काउंट करो, 72 + 12 + 96। सो इसको ओवरऑल काउंट करोगे तो यहाँ से कितना आ गया, 180। क्लियर, तो 180 AMU। तो इस तरह से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है, जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था, ऐसे ही हम करेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास में क्या होगा, देखो जैसे हमने कहा था ग्राम एटॉमिक मास में कि 1 मोल वहां पे एटम की बात हुई थी, यहां पे क्या होगा, 1 मोल मोलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल मोलिक्यूल्स का जो मास होगा उसको हम बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर। जैसे वहां पे क्या था, 1 मोल एटम्स का जो मास होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते थे। यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल मोलिक्यूल्स का जो मास होगा उसको ग्राम मोलिकुलर मास बोलेंगे। ठीक है, जैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मोल H2SO4 का मास क्या होगा, 1 मोल H2SO4 का मास। तो देखो H2SO4 का 1 मोल का कैलकुलेट करना है, इट मीन 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, और ये है 1 मोल। तो 1 मोल मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 का यहाँ पे हमें ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो वही H2SO4 का मास कितना था, मोलिकुलर मास, वो था 98 AMU। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। ठीक है, हम वहाँ पे ग्राम से डिफरेंशिएट ग्राम से करते थे, तो यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर मास में ग्राम आएगा। ठीक है, वो 1 मोल के लिए आएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH। ठीक है, इसका ग्राम मोलिकुलर मास देखना है। सोडियम 23U, ऑक्सीजन 16U, हाइड्रोजन 1U। और अगर ग्राम की बात करें, 23 ग्राम, 16 ग्राम एंड 1 ग्राम, टोटल दैट इज 40 ग्राम। सो ये ग्राम्स में जो होंगे ये इसके क्या आएंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। सो ये बेसिक सी टर्म्स होती हैं जो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मास के बारे में, मास जो हमारा मास नंबर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, उसके साथ में एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा,
उसके साथ साथ में मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जो हमारा यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, इसको हम यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक रिलेटिव आ रहा है, ठीक है। जो उनके टोटल ओवरऑल आइसोटॉप्स होते थे नेचुरल में अबंडेंस, उनकी सारी परसेंटेज निकाल के वहाँ से हम कह सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, उसको भी प्रीवियस नॉलेज देखेंगे क्या है, और साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट को सम अप करेंगे, कितना ईजिली कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और हाँ, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जाना है। कोई भी यहाँ पे अगर हम क्रैम करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट जो होगा हमारे बिल्ड नहीं हो पाएंगे, और विदाउट कॉन्सेप्ट जो मोल कॉन्सेप्ट है फिर इसको समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल। सो ट्राई करें कि चीज़ों को क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने हम दिमाग में और इस चीज़ को समझना है, ठीक है। क्रैम कोशिश करने की कोशिश नहीं करनी। क्लियर है।